धान में लगने वाले प्रमुख बीमारियों के ऊपर चर्चा करेंगे। किस तरह से हम इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं, तो इससे होने वाले नुकसान को आप कम करके अच्छा उपज ले सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार रंजन है। आप सभी किसान भाइयों का कृषि कनेक्शन एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग धान में लगने वाले प्रमुख बीमारियों के ऊपर चर्चा करेंगे। किस तरह से हम इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि धान जो है खरीफ मौसम की मुख्य फसल है, जिसकी खेती बिहार के अलावे भारत के विभिन्न राज्यों में की जाती है। और धान को बिचड़ा तैयार करने से लेकर के फसल तैयार होने तक बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसका कि सही समय पर किसान भाई रोगों को पहचान करके उसका सही निदान करके अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला चीज़ होता है कि बीज का चुनाव करना। तो किसान भाइयों को चाहिए कि स्वस्थ प्रमाणित बीज का उपयोग करें। आजकल बहुत सारे मार्केट में बीज उपलब्ध होते हैं, तो वो आपको अपने जलवायु के अनुकूल एवं मिट्टी के अनुकूल जो बीज है उसका चयन करना चाहिए। जैसे जिनका ऊपरी ज़मीन है, शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी चाहिए तो वो प्रभात है, राजेंद्र नीलम है, राजेंद्र सरस्वती है, भगवती है, इन सब किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। इसी तरह जिनको मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी यूज़ करना है, जिनका मध्यम ज़मीन है, तो आप सुगंधा ले सकते हैं, राजेंद्र नीलम भी ले सकते हैं, सहभागी ले सकते हैं। ये सब वैरायटी उपलब्ध है। इसी तरह से जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी चाहिए, जिनका ज़मीन नीचे है जहाँ पानी लगती है, तो वो सब ज़मीन के लिए राजेंद्र माहेश्वरी है, राजश्री है, स्वर्णा सब्बन है, तो इन सब वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। और जहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया, जहाँ पर बाढ़ आती है, तो उसके लिए भी आप जानकी है, सुधा है, वैदेही है, इन सब किस्मों का चयन कर सकते हैं। जब एक बार आप बीज का चयन कर लें तो ये देखना ज़रूरी है कि ये बीज उपचारित है कि नहीं। अगर बीज उपचारित नहीं है तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम बीज को उपचारित कर लें। बीज उपचार करने से ये होता है कि जो भी बीज जनित रोग हैं उससे बचाव होता है, और अगर हमारा बीज स्वस्थ रहेगा, बिचड़ा स्वस्थ रहेगा, तो हमारा फसल भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए किसान भाई सबसे पहले बीज को उपचारित कर लें। तो इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उसका बीजोपचार करेंगे। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, बैसिलस है, इन सब का भी इस्तेमाल 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बीजोपचार करके नर्सरी में गिरा दें। अब जब हम नर्सरी में गिरा देते हैं तो उसके बाद हमको बीच बीच में अपने नर्सरी को देखते रहना है कि किसी तरह का बीमारी तो नहीं आ रहा है। अगर उसमें भी आपको पत्ते पर कहीं दाग धब्बा दिखाई दे तो मैनकोजेब जो दवा है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर दें। और कार्बेंडाजिम भी है जिसका कि आप उपयोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। और ये आप बिचड़ा जैसे 20 दिन में तैयार होता है तो उसके 3-4 दिन पहले आप स्प्रे करके फिर इसको आप 20 दिन के बाद मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। अब जब एक बार किसान जब ट्रांसप्लांटिंग कर दे तो उसमें बराबर आपको नज़र बनाए रखना है कि हमारे धान के पौधों में किसी तरह की बीमारी तो नहीं आ रही है। जो सबसे पहला बीमारी आती है वो देखेंगे कि पत्तों पर भूरी चित्ती रोग के नाम से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो कि फफूंद के कारण होता है, बाइपोलरिस होराइजी नामक फफूंद है। यह रोग जो है धान का बिचड़ा तैयार होने से लेकर के पौधा का दाना बनने तक यह दिखाई पड़ता है। और यह शुरुआती दौर में पत्तों पर छोटे छोटे काले काले धब्बों के रूप में दिखाई पड़ता है। और जब यह बीमारी उग्र होती है तो आपस में ये सब मिल करके पत्तियों को झुलसा देती है, जिससे कभी कभी बाली भी नहीं निकल पाते। और कभी कभी देखेंगे कि दानों के ऊपर भी छोटे छोटे भूरे रंग के, तीसी के आकार का भूरे भूरे रंग के धब्बे थे। तो इससे हम समझ लेंगे कि यह हमारे खेत में भूरी चित्ती रोग का प्रकोप हो गया। तो जैसे ही यह रोग खड़ी फसल में दिखाई दे 2.5 ग्राम मैनकोजेब दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे। अब आते हैं दूसरी बीमारी, जिसको कि हम लोग जीवाणु झुलसा रोग के नाम से जानते हैं। यह रोग जो है पत्तियों के ऊपरी भाग से शुरू होती है, जो कि ऊपर से पुआल के रंग का दिखाई देगा और ऊपर से नीचे की ओर ये सूखते हुए जाएगी। हाँ, जिसमें देखेंगे कि पत्ती के एक किनारे या दोनों किनारे से होते हुए नीचे की ओर बढ़ती जाती है। हाँ,
और ये जिग जैग मैनर में होता है, तो इससे हम, और जब आप मॉर्निंग आवर में जाएंगे, सुबह में जाएंगे, ये आपको उस पर जीवाणु का स्राव भी दिखाई देगा जो पीले रंग का होता है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि यह रोग जो है जीवाणु झुलसा रोग है। तो जैसे ही यह खड़ी फसल में दिखाई दे, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा है 25 ग्राम और स्ट्रेप्टोमाइसिन 5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। इससे होगा कि हमारा बीमारी का रोकथाम हो जाएगा, होने वाले नुकसान को हम कर लेंगे। और यह सब जब बीमारी दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग ना करें, खाद का अधिक प्रयोग ना करें। इसके बाद जो मुख्य रोग आता है पर्ण झुलसा या शीत झुलसा के भी नाम से जानते हैं, जो कि राइजोक्टोनिया सोलनी नामक फफूंद के कारण होता है। यह रोग जो है धान के पौधों के कल्ला बनने की अंतिम अवस्था में दिखाई पड़ेगा, जो कि जल सतह से ऊपर आपको अनियमित आकार के ब्राउन धब्बे के रूप में दिखाई देगा, जिसका कि बाहरी भाग भूरे रंग का होगा और बीच का भाग हल्के भूरे रंग का दिखाई देगा। उससे सटी हुई पत्तियां जब प्रभावित होती है तो पौधा झुलसा हुआ प्रतीत होता है और वो सांप के स्किन के अनुसार वो दिखाई पड़ेगा। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये पर्ण झुलसा रोग है, जो कि शीत ब्लाइट के भी नाम से जानते हैं। तो इसके लिए है कि वैलिडामाइसिन दवा है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर लेंगे। इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल है 1 ml प्रति लीटर। तो इन सब दवाओं का उपयोग करके हम रोग को रोक सकते हैं और होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। इसी तरह जो धान में लगने वाला मुख्य रोग है, जिसको हम लोग शीथ रॉट के नाम से जानते हैं, यह रोग जो है जब बाली बाहर निकलती है तो देखेंगे कि लीफ शीथ के ऊपर भूरे रंग का धब्बा दिखाई देगा और यह बाली जो है फूला हुआ दिखाई देगा। और कभी कभी जब यह रोग उग्र होगा तो बाली पौधे के अंदर रह जाएगी और बाली में दाना भी नहीं बन पाता और वो खखड़ी रह जाता है। तो जैसे ही यह रोग दिखाई दे, आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें। इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, उसका भी स्प्रे करके इस बीमारी को रोक सकते हैं। इसके अलावा एक प्रमुख रोग है जो आजकल दिखाई पड़ रहा है, मिथ्या कलिका रोग, जिसको कि हम लोग फॉल्स स्मट के भी नाम से जानते हैं। यह भी एक फफूंद के कारण होता है। तो यह रोग भी जब बाली बाहर निकलती है तभी दिखाई पड़ता है। इसमें देखेंगे कि धान के जो दाना है वो शुरू आपको पीले या नारंगी रंग के बॉल के रूप में दिखाई देगा और धीरे धीरे ये हरा और लास्ट में ये काले रंग के बॉल के रूप में बन जाता है, जिसको कि आप छुएंगे तो वो हाथ पे भी पाउडर के रूप में लगता है। तो इससे समझ जाएंगे कि ये मिथ्या कलिका रोग है। तो जैसे ही यह रोग आपके खेत में दिखाई दे तो इसके लिए है कि कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब दवा आती है बाजार में, जिसका कि हमको फूल आने के पहले यानी पेनिकल निकलने के पहले, बाली निकलने के पहले 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे। इसके अलावा क्लोरोथेनोलिल दवा भी आती है, जिसका कि भी हम उपयोग कर सकते हैं फ्लावरिंग के पहले, वो भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अलावा एक और मुख्य रोग है जैसे कि खैरा रोग बोलते हैं, जो कि जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो इसमें देखेंगे कि पत्तियों पर कत्थई रंग के छोटे छोटे या अनियमित आकार के धब्बे दिखाई देंगे, जो कि कत्थई रंग के होंगे। तो इससे हम पहचान लें कि हमारे खेत में जिंक की कमी है। हाँ, ये इस तरह का दिखाई पड़ेगा कि लगेगा कि ये जिंक का कमी है। तो इसके लिए है कि किसान भाइयों को चाहिए कि जिंक सल्फेट जो है खेत तैयार करने के समय 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करने के समय डाल दें। इसके अलावा जब खड़ी फसल में यह रोग दिखाई दे तो आपको जिंक सल्फेट 5 ग्राम और लाइम जो है 2.5 ग्राम मिला के प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे, जिससे यह खैरा रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा झोंका या ब्लास्ट रोग भी आता है, लेकिन ये अपने बिहार में ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है या नहीं आता है। फिर भी किसान भाइयों को चाहिए कि वो नज़र बनाए रखें। यह रोग जो है पायरिकुलेरिया ग्रीसिया नामक फफूंद के कारण होता है, जो कि पत्तियों के ऊपर आँख के आकार का धब्बा दिखाई देगा, जो कि बीच में राख के रंग का दिखाई पड़ता है और बाहरी भाग गहरे भूरे रंग का होता है। तो इस तरह से हम पहचान लें कि ये झोंका रोग और ब्लास्ट रोग है। तो इसके लिए हम लोग ट्राइसाइक्लाजोल है 0.6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करके रोक सकते हैं। इसके अलावा हिनोसान है, जिसका कि उपयोग 2 ग्राम प्रति लीटर, और कसुगामाइसिन भी है कि जिसका कि हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करके रोक सकते हैं बीमारी। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप अगर धान में होने वाले बीमारियों को सही समय पर अगर पहचान लेंगे और इसका उपचार कर लेंगे तो इससे होने वाले नुकसान को
आप कम करके अच्छा उपज ले सकते हैं, अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।